दिस इज अविनाश और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज का ट्रेड्स का लॉजिक। देखिए आज मेरी जो नेट पोजीशन रही है वो 10,500 रुपये रही है। देखिए आप मेरे को इस जो मेरी कैश की ट्रेड है इसको इग्नोर करिएगा, ये इस ट्रेड को आप आज के प्रॉफिट में हम काउंट नहीं करेंगे। मैंने आज जो निफ्टी में सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए हैं, जिसमें मैंने एक पहली ट्रेड 3890 और दूसरे पे मैंने 6412 का प्रॉफिट बुक किया। चलिए दोस्तों इन ट्रेड्स का लॉजिक में और ऑर्डर बुक के साथ वो दिखाता हूँ मैं। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए जैसे कि हमने कल देखा था कि बाजार में एक डिसेंट शॉर्ट कवरिंग आई थी, राइट। तो उसी तरह आज डेफिनेटली आज बाजार में हुआ कि बाजार डेफिनेटली आज क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार आज गैप अप खुला, राइट। जब गैप अप खुला तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप चेक करेंगे बाजार लोअर हाई और लोअर लो सिचुएशन के साथ नीचे आया, राइट। यहाँ पर इसने क्या करा, ये गैप फिल करा। देखिए अगर इसको नीचे ही जाना होता तो क्या करता, इसके नीचे ट्रेड जब करता ना तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की पोजिशन का वेट करता, राइट। बट हुआ क्या, यहाँ पर इसने गैप फिल करा। गैप फिल कराने के बाद हायर लो और लोअर हाई सिचुएशन में ऊपर की तरफ निकला, राइट। तो मैं इस सिचुएशन पे यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन का वेट कर रहा था, राइट। मेरी कंडीशन कहाँ बनी, देखिए आप अगर यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे बाजार ने जब गैप अप ओपनिंग देने के बाद 19,525 से जब नीचे की तरफ आया तो इसने एक स्विंग हाई मारा। कितना हाई मारा, 19,495 रुपये 75 पैसे, राइट। ये वाला जो हाई है, राइट, यहाँ पे आप देखेंगे इधर, राइट, यहाँ पे एक हाई बनाया, इसे स्विंग हाई बनाया। उसी तरह जब बाजार लोअर हाई लोअर लो सिचुएशन करके यहाँ गैप फिल करके जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो बाजार ने यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे ये बनाया। इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 21 EMA पे सपोर्ट लिया। और ये 21 EMA का सपोर्ट कहाँ पर है, प्रीवियस डे हाई के पास है, राइट। तो ये क्या करने लगा, प्रीवियस डे हाई पे कंसोलिडेट करने लगा। देखिए मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने कॉल साइड पर ट्रेड क्यों बनाया, राइट। तो आप गौर से सुनिएगा। मैंने एक स्विंग हाई कितना देखा, 19,476 रुपये का, सॉरी 19,496 का, ये वाला जो रेंज है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाजार यहाँ पर आया, यहाँ पे इसने गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद जैसे इसने रिट्रेसमेंट लिया तो क्या करने लगा, प्रीवियस डे हाई, जो प्रीवियस डे हाई है, देखिए कभी भी बाजार अगर प्रीवियस डे हाई पे कंसोलिडेट करता है या प्रीवियस डे हाई के ऊपर रहता है ना तो बाजार में वहाँ पर बुलिश और स्ट्रेंथ माना जाता है, अगर वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर वो प्रीवियस डे हाई के नीचे और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ पर बाजार में वीकनेस मानी जाती है। तो बाजार क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई के ऊपर कंसोलिडेट करने लगा। देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कंसोलिडेट किया। जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया तो मैं 19,496 पे एक रेजिस्टेंस चाह रहा था कि बाजार एक बार 19,496 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा या कंसोलिडेट करेगा तो फर्दर अगर ट्रेड देगा मैं तो वहाँ पे कॉल बाय करूँगा। देखिए हुआ भी यही, जो 19,496 का जो लेवल है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाजार ने क्या किया, यहाँ पे 19,496 पे यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा। कितने हाई के साथ, ये आपका लो कितना बना रहा था, यहाँ पे 19,480 का लो और 19,496 पे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। जैसे ही इसने 19,496 का लो हाई निकाला तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया। जब मैंने यहाँ कॉल बाय किया तो मेरा पहला टारगेट था ना दोस्तों, वो था डे हाई और 19,520 का, राइट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। कहाँ ट्रेड लिया, मैं आपको चार्ट पे ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे निकला 496 का, मैंने कॉल बाय किया 12:15 बजे। आप मेरी चार्ट पे जाके देखेंगे ऑर्डर बुक पे, यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला ट्रेड था 12:15 बजे, 12:16 पे मेरा पहला ट्रेड था, 12:35 पे इसको निकाला, फिर मैंने 2:44 पे फिर ट्रेड लिया। उसका मैं अलग से आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए जैसे ही इसने 19,496 का लेवल निकाला, मैंने 496 के ऊपर कॉल बाय करी और 19,478 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया। कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल था मेरा, 17 पॉइंट का। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था 520 का। बट इवेंचुअली देखिए होता क्या है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं। और चूंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में तो वहाँ पे हमें शार्प मूवमेंट चाहिए होता है। देखिए बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट इस कैंडल पे विक बनी, फिर ब्रेकआउट दिया बट कैंडल्स ऑल दो पॉजिटिव और इन कैंडल्स पे विक बनती जा रही। तो इवेंचुअली हुआ क्या, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई, राइट। उसके बाद दोबारा जब जैसे ही बाजार ने इस हाई के ऊपर जब दोबारा बाजार निकला ना तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नज़र आने लगी चार्ट पे, ठीक है। लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में आ जाता है प्राइस के मूवमेंट को देख के कि अब क्या हमें टारगेट का वेट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी जोन के पास आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कितना 12:16 की कैंडल पे, यानी आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो रेंज है ये वाली कैंडल पे 12:30 की जो कैंडल है, आई थिंक हाँ कौन सा, हाँ 12:35 की, ये जो 12:35 की कैंडल है इसी वाली रेंज पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। जैसे इसने 511 रुपये 65 पैसे मारा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो जोन है ना, ये वाला पूरा जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जो ओपनिंग प्राइस, सॉरी ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस और ये जो रेंज आप देखते हो, ये सुबह की 3 कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये ना रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस यहीं पर आके बाजार क्या करने लगा, अपना एक वीक स्ट्रक्चर और प्राइस क्या जो मूवमेंट थी वो स्लो होने लगी। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने का, 3890 रुपये का। ये कौन सा प्रॉफिट है, देखिए 3890 रुपये का, राइट। उसके बाद में क्या करने लगा, देखिए उसके बाद में अपनी फर्दर ट्रेड का वेट करने लगा। वो फर्दर ट्रेड कहाँ बनी,
वो फर्दर ट्रेड मेरी बनी। आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो बाजार यहाँ पे देखिए 2 ट्रेड बहुत बेस्ट ट्रेड बन रही थी। वो ट्रेड क्या बन रही थी, आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने 19,520 पे ये 2 स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनाई, ठीक है। बाजार यहाँ पर आया 520 पे ही रेजिस्टेंस फेस किया रही, उसके बाद ये 500, उसके बाद क्या करने लगा, उसके बाद बाजार 494 से लेकर 520 के बीच में कितने बजे से 12:25 से लेकर, ठीक है, ये 12:25 से लेकर 19,520 से लेकर 19,494 इस रेंज में, ये जो 26 पॉइंट की जो रेंज है ना दोस्तों, इस रेंज में पिछले 2.5 घंटे से कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड होने लगा, राइट। आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये जो राइट है 19,520 का ये हाई, दूसरा है यहाँ पर आया और 19,494 पे ये सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही इसने 19,520 का लेवल निकाला, मैंने ब्रेकआउट कैंडल के लो के साथ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है कितने बजे वाली, ये वाली लो क्या बोलते हैं 2:45 पे, जैसे इसमें ब्रेकआउट 2:40 पे जैसे ब्रेकआउट आया, मैंने 19,535 के टारगेट के साथ, जैसे 520 का लेवल ब्रीच किया, 535 के टारगेट के साथ मैंने ट्रेड लिया और उस सिचुएशन पे मैंने 6412 का प्रॉफिट बनाया। ये मेरी ऑर्डर बुक आप देखेंगे, 243 पे मैंने 120 पे 600 क्वांटिटी बाई करी और फिर 1:45 पे मैंने, जैसे ही मेरा जो टारगेट आया, कितना टारगेट था मेरा 19,535 का। ये टारगेट क्या था, मैं आपको चार्ट पे लेके चल के दिखाता हूँ टारगेट क्या था। तो मैंने यहाँ पे टारगेट पे तुरंत निकल गया। देखिए इस ट्रेड पे ना मेरी दूसरा ट्रेड भी बन रहा था, वो मेरा डाउन साइड का ट्रेड था, राइट। डाउन साइड पे आप देखेंगे 594 बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा। अगर ये 594 का सपोर्ट तोड़ता ना दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता, कहाँ तक, प्रीवियस डे हाई तक, यानी 458 तक। मतलब ये कम से कम 30-35 पॉइंट का जो मूव था, ये डाउन साइड पे बहुत अच्छा मूव मिलता। बट क्या हुआ, इसने नीचे ना देकर ऊपर का ब्रेकआउट दिया। तो ऊपर का ब्रेकआउट का मेरा टारगेट था 535 का। वो टारगेट क्या था, चलिए मैं आपको आपके 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, तब आपको दिखेगा 535 का वो टारगेट क्या है। एक बार मेरे 15 मिनट का चार्ट खोलने दीजिए। देखिए आप कहाँ हैं, ये आपको बताता हूँ कहाँ पर। वो 535 का टारगेट क्या था, देखिए दोस्तों 535 का टारगेट था। अगर हम बाजार पे देखेंगे 24 अगस्त को, अगर आपने देखा होगा तो बाजार का जो 24 अगस्त का ओपनिंग है ना, वही मेरा एक टारगेट था, क्योंकि बाजार ने 24 अगस्त को एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। तो नेचुरली बाजार जब 24 अगस्त के ओपनिंग प्राइस पर जाएगा, मैं आपको 5 मिनट पर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, ये 5 मिनट का मेरा चार्ट कहाँ गया, ये वाला। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, बाजार ने ओपनिंग दी 535 पे, कौन से दिन, 24 अगस्त को। जैसे ही 535 को 24 अगस्त को ओपनिंग दी, यहाँ पे शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। कहाँ तक का लेवल देखने को मिला हमें, 535 से 510 का, ये 525 पॉइंट का जो लेवल था, 25 पॉइंट का ये मूव हमें नीचे की तरफ देखने को मिला। और 24 अगस्त को इसने शार्प एक बेरिश कैंडल बनाई, राइट। तो यही जो ओपनिंग प्राइस था 24 अगस्त का, मेरा ये पहला टारगेट था। तो मैं यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर नहीं आएगा तो मैं तुरंत पोजीशन निकालूंगा 535 पे। तो मैंने यही आज जो किया, अपना ये वाला जो ट्रेड था, जैसे इसने 520 का लेवल निकाला, 535 पे अपनी क्वांटिटी को इमीडिएटली मैंने बुक करा। तो ये मेरा, देखिए ये मेरा आज का ट्रेड का सेटअप था। देखिए ट्रेड का सेटअप क्या था, हम दोबारा रिपीट करेंगे। बाजार ने यहाँ पर 496 पे 19,496 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे कैसे रेंज में, तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट है, मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया। उसके बाद मैंने क्या देखा था, 520 पे बाजार यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, ठीक है। लो इस रेंज में फंस गया, 494 और 520, यानी 26 पॉइंट की रेंज में फंस गया। ऊपर तोड़ेगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, नीचे तोड़ेगा तो पुट बाय करूंगा। बट मैं नीचे की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अगर तोड़ता तो मुझे अच्छा मूव देखने को मिलता, बट वो नहीं मिला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। देखिए मेरी एक जो वीडियो मेरी पेंडिंग है फिलाटेक्स की, जिसमें मैंने 20% का प्रॉफिट बुक किया, वो मे बी मैं कल आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसमें मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच और टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज के बारे में मैं उसमें आपको लर्निंग दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज को किस तरह हमें टेक्निकल एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच के साथ देखना है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।